नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आंदोलनजीवी राकेश टिकैत जो ये कहते थे कि बक्कल उधेड़ देंगे, उनकी खुद की बक्कल अब बचेगी कि नहीं, ये देखने की बात है। क्योंकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिला मुजफ्फरनगर से, वहां वो जिला पंचायत के चुनाव के अंदर मात्र 3 वोट पाए हैं। जी हां, केवल 3। और आपको बताएं, जो 43 वहां सदस्य थे, उसमें से 30 ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके पक्ष में वोट दी, और जिसके कारण मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सीट में भाजपा का प्रत्याशी जीता। यूं तो आपको बताएं, ये विपक्षी दल सारे आपस में मिल गए थे। राकेश टिकैत की जो यूनियन है, उन यूनियन की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा गया था, यानी किसान यूनियन का, और तिगड़म बिठा रहे थे कि किसी तरह ये जीत जाएं। तो जो वहां से केंद्रीय मंत्री आते हैं, संजीव बालियान, भाजपा के कद्दावर नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उनके छोटे भाई सत्येंद्र बालियान को इन लोगों ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब उनको लगा कि अगर प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो संजीव बालियान की फैमिली से वो बिलोंग करते हैं या उनके समर्थक हैं, वो असमंजस में पड़ जाएंगे और वोट ये सत्येंद्र बालियान को, यानी संजीव बालियान के भाई को मिल जाएगी। और सत्येंद्र बालियान जो कि भाजपा का कैंडिडेट नहीं था, इसको बनाया था कैंडिडेट ये राकेश टिकैत पार्टी ने। लेकिन इनके मंसूबे तब पानी में फिर गए जब संजीव बालियान के देखरेख में एक चाणक्य नीति के तहत 10 मुस्लिम जो सदस्य थे जिला पंचायत के, 43 में से 10 मुस्लिम सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को वोट किया, जिसके कारण सारा विपक्ष अपनी सारी रणनीति बनाता रह गया और धड़ाम से गिरा। यानी एक तरह से कहने की बात यह है कि जो राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर जिले की बार बार धमकी देते हैं, ट्रैक्टर तैयार हैं, 20 लाख ट्रैक्टर हैं, और 26 तारीख हर महीने आवेगी, और दिल्ली भी यहीं रहेगी, और अब चल रहे हैं किसान भूले नहीं। 400 ट्रैक्टर इधर को कर देते हैं वो अपने परिवार वाले और आसपास के, उन्हें 4 लाख और 20 लाख और 40 लाख बता देते हैं। वो रोब मार रहे होंगे कहीं खालिस्तान के समर्थकों को बैठे हुए विदेशों में, जिन्हें पता नहीं है कि भाई ट्रैक्टर कितनी गिनती। अब लेकिन खुलासा कैसे होगा? अब चुनाव में दिख गया इनके मंसूबे क्या थे। ये जो फर्जी किसान नेता बने हुए बैठे हैं, वास्तव में किसान का कोई मुद्दा थोड़ा ही है, ना कोई एमएसपी का मुद्दा है। लोगों को पैसे खाते में आ गए, किसानों की पेमेंट गन्ने की जो कई साल तक अटकी रहती थी, योगी जी ने पिछले साल तक की सारी पेमेंट क्लियर करा दी। मुद्दा कोई बचा नहीं, तो इन पे मुद्दा कुछ है नहीं। अब बक्कल उधार देंगे और कभी कुछ कर देंगे। उम्मीद यह है कि पुलिस हम पे लाठी चला दे ताकि हम फोटो खिंचवाएं और योगी जी और मोदी जी को बदनाम करें कि योगी जी की पुलिस ने और किसानों को मारा। लेकिन इनके इन मंसूबों से कुछ होना नहीं है। सब समझ रहे हैं कि चुनाव के लिए ये बैठे हैं, और चुनाव में ये कहते हैं देखें हम योगी जी कैसे आ जाएंगे, मोदी जी को आने नहीं देंगे। तो भैया राकेश टिकैत के जितने भी ग्रुप है, ये जो फर्जी किसान नेता बैठे हुए हैं, जो ये कहते थे आज तक कि मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, इधर के जो एरिया हैं, ये बागपत, बड़ौद, यहां तो राकेश टिकैत जो कहेंगे वो होगा। तो देखो वो हुआ कि 3 वोट मिली, जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी का जीता। और जिनको यह कह के प्रचारित किया जाता है कि मुसलमान भी भाजपा के विरोध में हैं, जिला मुजफ्फरनगर में 10 कैंडिडेटों ने, जी हां, जिला पंचायत के 10 मुस्लिम सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को वोट दी, यानी जो कैंडिडेट था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये ओवैसी जैसे लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि जो प्रण ले रहे हैं ना कि हम यूपी में योगी जी को दोबारा नहीं आने देंगे, 100 सीट पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे और इससे समझौता करेंगे और उससे समझौता करेंगे, समझ लें दाल नहीं गलने वाली। अभी तक धर्म के नाम पे लोगों को दंगे कराए, लड़वा दिया और फिर डराया कि भाजपा आई तो खा जाएगी। आज दंगे एक भी नहीं हुए जब से योगी जी आए हैं। करवाने की जिन्होंने कोशिश करी कुछ लोगों ने कि दंगे करा दें, सीए के विरोध के नाम पे करा दें और किसी नाम पे करा दें, आज या तो उनकी संपत्ति जब्त है जिन्होंने कोशिश करी, जिन्होंने कहीं आगाज नहीं करी, घर बेचकर जमानत करानी पड़ी, नहीं तो जेल में हैं। और इसलिए दंगे की कोई सोच भी नहीं सकता उत्तर प्रदेश में कि हम दंगा कराने की कोई साजिश रचें, क्योंकि इस समय आपको बता दूं कि
किन्हीं किन्हीं देशों की पुलिस का उदाहरण दिया जाता था, वहां की पुलिस बहुत अच्छी है, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस नंबर 1 है। भैया उत्तर प्रदेश से बढ़िया पुलिस नहीं है कहीं की। आज की डेट में ऐसे कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, कई बड़े बड़े ऐसे षड्यंत्र जो उत्तर प्रदेश में आग लगाने की कोशिश में किए जा रहे थे, 48 घंटे में पुलिस ने खुलासा कर दिया। उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस, जिन्होंने लोनी के क्षेत्र में इस चुनाव के पहले आग लगाने की कोशिश की कि एक मुस्लिम जो बुजुर्ग हैं उनकी दाढ़ी काटी जा रही है, हिंदू ने काट दी, और हिंदू मुस्लिम कराने की पूरी षड्यंत्र की योजना थी। उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस ने तत्काल यह इतिहास बनाया है कि वो जो खुलासा किया है, विदेश तक के तार जो जुड़े हुए थे सबको खोल कर रख दिया। कितनी फंडिंग हुई, दंगे के कौन कौन से तार जुड़े थे, सब पकड़ लिए और आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। दूसरी तरफ योगी जी ने वो उदाहरण सेट किया है। ये पहली बार हुआ है कि ट्विटर जैसे विदेश से चलने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आना पड़ेगा, लोनी के थाने में हाजिर होना पड़ेगा। ये योगी की सरकार है। तो योगी जी ने जो ट्रेंड सेट किया है, उसमें कोई धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहता हो हिंदू मुस्लिम करके, भूल जाओ, उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, यहां नहीं चलेगी। क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी ये कहते हैं कि पहले हमको केवल वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल किया गया और हमारी वोटली दशा किसी ने नहीं सुधारी। डराया, बीजेपी का शासन आया और योगी जी आ गए, वो तो कट्टर हिंदूवादी हैं भाई, वो तो एकदम उड़ा देंगे सबको। लेकिन आज हम रह रहे हैं, आज 5 साल लगभग हो गए, कुछ तो किसी का बाल बांका हुआ नहीं। जो व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, फ्री में मकान दिए गए हैं, उद्योग को लोन दिया गया है लघु उद्योगों के लिए। आप चले जाइए बनारस, आप चले जाइए मुरादाबाद, पीतल नगरी है, जितना व्यापार है उसमें कम से कम मैं कहता हूं 90% मुस्लिम वर्ग उसमें व्यापार करता है। क्या कहीं योगी सरकार ने धर्म देख करके किसी को लोन दिया है, धर्म देख करके बात की है? नहीं, कोई हो, एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसलिए हर वर्ग का विश्वास आज योगी जी के ऊपर बना है और इसलिए उवैसी जैसों की दाल नहीं गली। और ये जिला पंचायत की कम से कम मुजफ्फरनगर सीट ने ये सिद्ध कर दिया कि विपक्ष कितनी भी चाल क्यों ना चले, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश करे, लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश करे, कुछ नहीं चलेगा। और केवल और चलेगा तो योगी जी का जादू चलेगा। और योगी जी का जादू आज उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर सड़ चढ़कर बोल रहा है। आज जब अखिलेश यादव को मात्र 6 सीट मिली यूपी में, तो आज वो क्या मुंह दिखाएं? जो ये कह रहे थे, दम भर रहे थे, अगली सरकार हमारी 400 सीट लाएंगे। ले भैया, जिला पंचायत में 75 में से 6 लाए और बात करते हैं सरकार बनाने की। तो आज क्या कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं जी पुलिस का इस्तेमाल हुआ है, पुलिस का दुरुपयोग हुआ है। अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिला पंचायत के जो सदस्य थे जिन्होंने वोट किए हैं बीजेपी के पक्ष में, उनको पुलिस वालों ने अपहरण कर लिया होगा, फिर उनके खिलाफ केस लगाने का डराया धमकाया गया होगा। ऐसे ही तो कह रहे हो आप, पुलिस का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या जिला पंचायत का कोई सदस्य ये बोल रहा है कि मेरा अपहरण हुआ, मुझे डराया, मुझे धमकाया, पुलिस मेरे घर आई? ऐसा कुछ? सोशल मीडिया का जमाना है भाई। 1 मिनट में कहीं सड़क के ऊपर कोई पुलिस वाला कोई किसी को डंडा मार रहा हो, उसकी तो वीडियो वायरल हो जाती है। जिला पंचायत सदस्य जो चुनकर आए वो तो नेता हैं, उन नेताओं ने कोई शिकायत नहीं करी। शिकायत कौन कर रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया आज की डेट के। तो भैया क्यों बहाना ढूंढ रहे हो? अगर पुलिस का उपयोग करके सब जगह भाजपा के जिला पंचायत के सदस्य जीते हैं, तो भैया एटा मैनपुरी की सीट जो मैनपुरी की है, वहां आपकी सीट कैसे आ गई? वहां समाजवादी की जो 6 सीट आई हैं, फिर वो कितनी आ गई? भाई पुलिस का इस्तेमाल तो उन 6 सीट पे भी हो सकता था जो 6 आई सपा की। फिर योगी जी की पुलिस उन 6 को ही क्यों छोड़ती? 75/75 ना आती? भाई अगर प्रशासन लेवल पर चुनाव की व्यवस्था होगी, या यूं कहें चुनाव कैप्चर किए जाएंगे, तो फिर एक भी क्यों छोड़ा जाएगा? और फिर उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में आप किस बल पे कह रहे हो कि हमारी सरकार बनेगी? पुलिस तो यही रहेगी, प्रशासन यही रहेगा। तो आप क्या चाहते हो? हाँ, बेमतलब की बातें। अब है ये कि उत्तर प्रदेश का जो विकास है, उत्तर प्रदेश में किसानों की जो दशा सुधरी है, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की जो पेमेंट उनको मिली है, उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों को जो योगी जी की तरफ से मदद मिल रही है,
उत्तर प्रदेश के किसानों को जो टाइम पे बिजली मिल रही है, सिंचाई नहीं होती थी, धान की फसल लगा लो सूख जाएगी क्योंकि बिजली नहीं आएगी, बिजली नहीं आएगी तो खेत में पानी कैसे जाएगा। और अगर प्राइवेट ट्यूबवेल मतलब इंजन वाला डीजल से चलता है, उसको अगर किसान लगाकर पानी भरता है धान की फसल में तो 1.5 गुना पेमेंट तो वो जितनी धान की नहीं होगी उतनी तो पानी की पेमेंट दे देता था वो। तो इसलिए आज की डेट में गांव में जाइए, मैं तो गांव का ही हूं ना उत्तर प्रदेश के, आज की डेट में गांव के अंदर तय शेड्यूल है, उस तय शेड्यूल से बिजली आती है। गांव में पता है इतने बजे कट लगा है, उसका भी मैसेज आता है। मैं तो हैप मान गया कि उत्तर प्रदेश में पहली बार, मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि अगर कॉलोनी की लाइट जानी होगी तो मैसेज आएगा पहले, आपके एरिया की लाइट बंद की जा रही है, मेंटेनेंस के लिए कट लग रहा है या लोड शेडिंग हो रही है, इतने से इतने बजे तक लाइट बंद रहेगी। बताओ, मैं पूछ रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के लोग इस चैनल को देख रहे हैं, बताएं किसी ने कभी ऐसे मैसेज सुने थे, देखे थे कि लाइट जाने का भी मैसेज कि आपकी लाइट जाएगी, कब जाएगी कब आएगी, पहले पता ही नहीं होता था, 3-3 दिन चली जाए। तो इस समय राकेश टिकैत की अब दाल गली नहीं। अच्छा ये है जिला पंचायत के आ गए रिजल्ट, आपको 0/0 मिला है। अगले चुनाव में भी कितना ही कुछ बवाल फैला लो, किसान आपके बहकावे में आने वाला है नहीं, और इसलिए अपना टेंट वेंट उखाड़ो, अपने घर को जाओ। यहाँ काय को बैठे हो, परेशान हो रहे हो, मच्छर अब आगे बढ़ने वाले हैं, बारिश आएगी, बरसात में वैसे ही बह जाओगे, तो इसलिए भाई अपने अपने घर को जाओ, दूसरों को भी जाने दो, परेशान ना करो। यहाँ सड़क खोलो, लोग परेशान हैं। रही बात आपके किसानों के मुद्दों की, कोई मुद्दा नहीं है, झूठ बोलकर लोगों को आप बहकाओ, जमीन चली जाएगी, एमएसपी चली जाएगी। अब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझ गए। जो अनपढ़ हैं वो बेशक आपके बहकावे में या कोई स्वार्थी लोग आपके साथ जुड़े हुए होंगे, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में ये डिक्लेयर हो गया कि राकेश टिकैत जी आपके कहने में कोई आपके एरिया का भी व्यक्ति चलता नहीं है। ये पोल खुल गई और इसलिए अपने घर जाओ। वंदे मातरम।